हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन से ही बना रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को पेंसिल से बनानी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, हमारे पास प्रतिरोध है R1, R2 और R3। ये हम लोग ये क्या क्या है, तीन प्रतिरोध लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी करंट जा रही है इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा V वोल्टेज और ये हमारा कुंजी है K। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यह इसका भी नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, A सिरा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक B से हमारे पास V2, यहाँ पे C है, एंड C से यहाँ पे D तक की यहाँ पे सिरा है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब देखो हमें पता है क्या, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओम का नियम। क्या कहता है ओम का नियम? देखो ओम का नियम अगर नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ओम का नियम देख सकते हैं। ठीक है, सो ओम का नियम में हम लोगों ने पढ़ा था V = IR होता है। समझ आ गया? सब कुछ इस स्ट्रक्चर में है, सारा खेल इस स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। तो अगर किसी का स्ट्रक्चर में मास्टरी हो गई तो वो ये आसानी से कर सकेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले R1 के सिरों के मध्य, R1 के सिरों के मध्य अगर हम लोग विभवांतर देखेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर में, ठीक है, R1 इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V1 है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये V1 है, ये V2 V3 है। ठीक है, तो V1 = क्या हो जाएगा, IR1। अब इस चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करो कि ओरिजिनल में क्या होता है, V = IR। तो अगर तुम V1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, I रहेगा, फिर R1 हो जाएगा, V1 के लिए R1। ठीक है, और एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, बेसिकली श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में करंट फिक्स रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है। तभी तो यहाँ पर देखो I क्या है, हमारे पास फिक्स है, लेकिन वोल्टेज वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। R1 पे V1 वोल्टेज मिल रहा है हम लोगों को, R2 में V2 वोल्टेज मिल रहा है, और R3 में V3 वोल्टेज मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग R1 के बीच देख लिया। अब R2 के सिरों के मध्य विभवांतर। अब देखो R2 के लिए, R2 में हमारे को क्या मिल रहा है, V2 वोल्टेज मिल रहा है। तो V2 = I, तो फिक्स है हमारा R2। ठीक है, फिर R3 के लिए हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। तो R3 में हमारे पास V3 है अवेलेबल, V3 = IR3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बैटरी का विभवांतर क्या है, बैटरी का विभवांतर क्या है, तो हम लोग बैक आते हैं, कहाँ पर, हम लोग बैक आते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। देख सकते हो V है। ठीक है, अब V = V1 + V2 + V3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारे पास R1 पे V1 वोल्टेज, R2 पे V2, R3 पे V3। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल हमारे पास ये बैटरी है इसमें V है, तो V को हम लोग लिख सकते हैं V1 + V2 + V3। समझ आया ना, V को लिख सकते हैं V1 + V2 + V3। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो V = V1 का मान क्या है, यहाँ पर देखो IR1 प्लस V2 का मान क्या है, यहाँ पे IR2 प्लस V3 का मान यहाँ पर क्या है, IR3। अब देखो I को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, R1 + R2 + R3। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें, तुल्य प्रतिरोध की अगर बात किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध R = क्या होगा, R1 + R2 + R3। अब तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध मतलब होता है R1 + R2 + R3 को मिलाकर एक प्रतिरोध R कर दें। मतलब देखो एक प्रतिरोध क्या है, हम लोग क्या बेसिकली तुल्य प्रतिरोध मतलब याद रखो कि ये जो R1 है, R2 है, R3 है, इस सबको मिला के R में ले आओ। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे R1 प्लस ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास,
R1 R2 R3 इन सबको मिलाकर क्या किया, यहाँ पे सिर्फ R कर दिया। ठीक है, इसी का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे I R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद का स्टेप, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके बेसिस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर अटक जाओगे, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, IR इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ना, ओम के लॉ से हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर V है तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि ओम्स लॉ से हम लोगों को यहाँ पे पता है, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ यहाँ पे पता है ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी था I इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I एंड I कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली यह होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणीक्रम। ठीक है, और ये ले जाओ 5 मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे पार्श्व क्रम, बेसिकली उसको समांतर क्रम कहा जाता है। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ।